नमस्कार सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के लिए 7 बड़ी धमाकेदार खबर निकल के सामने आ रही है। जून महीने की पेंशन के साथ 7 बड़ी खुशखबरी। पेंशन धारकों को मिला शानदार तोहफा। पेंशन के साथ एरियर का पैसा जमा होगा खाते में। साथ में न्यूनतम वेतन, फिटमेंट फैक्टर और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आई गुड न्यूज़। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। साथियों, आपसे शिकायत है, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमें मोटिवेट करता है और हमारी मेहनत का फल होता है। अगर आप पेंशन भोगी हैं या सीनियर सिटीज़न हैं, या अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीज़न या पेंशन भोगी है, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ चुकी है। मई महीने की पेंशन के साथ केंद्र सरकार ने बहुत सारे नियमों में बदलाव कर दिया है, जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट से पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। तो चलिए एक एक करके सभी खबरों को जान लेते हैं। साथ ही जुलाई 2024 में केंद्रीय कर्मचारियों को डीए और डीआर का 4% का बम्पर तोहफा मिलने वाला है। अगर आप पेंशन भोगी या सीनियर सिटीजन हैं, या आपके घर में कोई पेंशन भोगी या सीनियर सिटीजन है जिनकी उम्र 65 साल या उससे ज़्यादा हो गई, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। दरअसल IRDAI ने हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने से संबंधित नियम में बड़ा बदलाव किया है। अब किसी भी उम्र का व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीद सकता है। पहले इसे खरीदने की अधिकतम आयु सीमा 65 साल थी, अब उसे ख़त्म कर दिया गया है। वहीं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सेवानिवृत्त और पेंशन संबंधित लाभ पाने के लिए पेंशन भोगी सालों साल कानूनी लड़ाइयाँ लड़ते हैं, लेकिन अब उनके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर आ चुकी है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है। अब आपके सालों साल कोर्ट कचहरी या विभागों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सेवानिवृत्ति और पेंशन से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई हर रोज़ कोर्ट में होगी और इसका निपटारा हर रोज़ किया जाएगा। लंबित मामलों पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस गुरप्रीत सिंह ने यह आदेश पारित किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से पेंशनधारकों को मिली बड़ी खुशखबरी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गलत वेतन भुगतान के आधार पर ग्रेजुएटी में काटी गई राशि को 6% ब्याज के साथ वापस करने का आदेश दिया है। सेवा के दौरान कर्मचारी को अगर गलत वेतन निर्धारण के कारण अतिरिक्त राशि का भुगतान कर दिया गया था, तो उसकी वसूली ग्रेजुएटी से की गई थी। राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ याचिका डाली गई थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर अतिरिक्त भुगतान की वसूली के आदेश को रद्द कर दिया और साथ ही कहा कि 1 महीने के भीतर 6% ब्याज के साथ रकम को वापस किया जाए। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 2016 से बढ़े हुए संशोधित वेतनमान का लाभ देने के आदेश दिए हैं। ये याचिकाकर्ता 2016 से 2022 के बीच रिटायर हुए थे। जज ज्योत्सना दुआ की अदालत ने इसका निपटारा करते हुए फैसला दिया। सरकार ने कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान देने की घोषणा की थी, लेकिन 2016 से 2022 के बीच जो रिटायर हुए थे उनको इसका लाभ नहीं दिया गया। अब ऐसे कर्मचारियों को इसका लाभ देने के आदेश हिमाचल हाईकोर्ट ने दे दिए हैं। वहीं EPFO को लेकर भी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने PF खाताधारकों को बहुत बड़ी राहत दी है। अब PF निकासी के नियम में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अब अकाउंट होल्डर अपने या अपने आश्रित के इलाज के लिए खाते से 1 लाख तक की राशि निकाल सकता है। पहले ये लिमिट 50,000 थी, जिसको बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। यह बड़ा बदलाव 16 अप्रैल 2024 से लागू हो चुका है। वहीं CGHS लाभार्थी को 90 दिन के भीतर करना होगा यह काम। केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना CGHS के लाभार्थियों के लिए एक बड़ी अपडेट है। 15 अप्रैल 2024 को एक आदेश जारी किया गया। उसके अनुसार ABHA ID बनाने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। साथ ही CGHS ID को ABHA ID नंबर से लिंक करने की समयावधि को बढ़ाया गया है। सितंबर 2024 तक आपको ABHA ID नंबर बनवा लेनी है और अक्टूबर 2024 तक CGHS ID को ABHA
आईडी नंबर से लिंक करना होगा। वहीं HDFC बैंक ने सीनियर सिटीजन को दिया तोहफा। HDFC बैंक सीनियर सिटीजन को 0.50% से अलग 0.25% का एक्स्ट्रा ब्याज दे रहा है। यह आपकी रेगुलर FD से थोड़ा ज़्यादा ब्याज है। HDFC बैंक सीनियर सिटीजन को 5 साल 1 दिन से लेकर 10 साल की FD पर 7.75% ब्याज दे रहा है। सीनियर सिटीजन केयर FD में निवेश की आखिरी तारीख 30 जून 2024 है। पेंशनधारकों का महंगाई भत्ता 50% हो चुका है, लेकिन बहुत सारे पेंशनधारकों को इसका भुगतान नहीं किया गया है। ऐसे में जून महीने की पेंशन के साथ 50% DA का भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही जिनको एरियर नहीं मिला है तो उनको इसका भुगतान किया जाएगा। जो बैंकों से पेंशन ले रहे हैं तो उनकी जून महीने की पेंशन 25 तारीख तक खाते में जमा की जाएगी। वहीं जो स्पर्श से पेंशन लेते हैं तो उनकी पेंशन 30 तारीख तक खाते में आ जाएगी। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के DA और DR में इस बार भी 4% की धमाकेदार बढ़ोतरी होने वाली है। अभी फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के DA और DR की सीमा 50% है, जो कि बढ़कर 54% हो जाएगी। जनवरी से लेकर मई महीने तक के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं और इन आंकड़ों से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार भी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के DA और DR में 4% की धमाकेदार बढ़ोतरी होगी, जिससे पेंशन और सैलरी में बड़ा उछाल आएगा। वहीं केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से न्यूनतम वेतन और 8वें पे कमीशन की गठन की मांग कर रहे हैं, तो उसको लेकर भी अगस्त सितंबर महीने में कर्मचारियों को खुशखबरी मिल सकती है। सरकार या तो 8वें वेतन आयोग का गठन कर सकती है या फिर न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में बदलाव कर सकती है। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। साथ में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 करने की मांग कर रहे हैं। तो इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से जल्द बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। हालांकि केंद्रीय कर्मचारी संगठन 8वें पे कमीशन गठन करने की मांग को लेकर सरकार पर काफी दबाव बनाए हुए हैं। वहीं पुरानी पेंशन को लेकर भी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जहां राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के द्वारा अप्रैल 2022 में लाखों कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली का तोहफा दिया था, जिसके बाद में 5 राज्यों के द्वारा NPS को वापस लेकर पुरानी पेंशन बहाल की गई थी। लेकिन अब खबर निकल के सामने आ रही है कि राजस्थान में BJP सरकार बनने के बाद भजन लाल सरकार द्वारा बजट में OPS को वापस लेने का ऐलान किया जा सकता है, जिसको लेकर लाखों कर्मचारियों की OPS पर तलवार लटक गई है। वहीं केंद्रीय कर्मचारी संगठन द्वारा केंद्र सरकार पर पुरानी पेंशन बहाली का दबाव लगातार बनाया जा रहा है। संभावना जताई जा रही है कि आने वाले समय में जो कमेटी गठित की गई थी, उस कमेटी द्वारा अब रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी जानी है और उसके बाद में केंद्र सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। संभावना जताई जा रही है कि कुछ सुधारों के साथ NPS को वापस मॉडिफाई करके कर्मचारियों को तोहफा दिया जा सकता है।